बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द फॉलोइंग इंडेक्सेस एंड रेडिकेंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें देखिए ये पहला पार्ट है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाय वाई। तो अब आपने इसमें बताना है इंडेक्स कौन सा है और रेडिकेंड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स 2 लिखा हुआ है। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए जो भी आपके पास ये होता है ना, अंडर रूट होता है। अगर उसकी पावर इधर नहीं गिवन, यहाँ पे इस जगह पे कोई भी पावर गिवन नहीं है तो फिर उसकी पावर 2 होगी। ठीक है। और रेडिकेंड कौन सा होता है? जो भी अंदर वाली वैल्यू होती है वो रेडिकेंड होती है। तो इसलिए इसका इंडेक्स आपके पास 2 आ जाएगा और रेडिकेंड जो है वो 11 बाय वाई आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, वो है क्यूब रूट ऑफ 13 बाय 3x। तो अब इसमें इंडेक्स क्या होगा? इसमें इंडेक्स आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है। अब इंडेक्स 3 आ गया तो रेडिकेंड क्या होगा? रेडिकेंड आपके पास आ जाएगा 13 बाय 3x, क्योंकि ये देखिए अंडर रूट के अंदर आ रहा है ना। ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास रेडिकेंड में आ जाएगी। इसी तरह से थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में देखिए ये बाहर इंडेक्स 3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका इंडेक्स आप लिख लें, इंडेक्स इक्वल टू 3। और रेडिकेंड क्या होगा? जो भी क्यूब रूट के अंदर वैल्यू होगी। तो इस क्यूब रूट के अंदर वैल्यू कौन सी है? ए बी स्क्र। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा रेडिकेंड। तो ये रेडिकेंड होगा ए बी स्क्र। ठीक है। चलेंगे अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, देखिए ये जो भी रेडिकल आपको गिवन है ना, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, ये जो इंडेक्स होता है ना इधर, इसको पावर में लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन की इंडेक्स क्या है? 2 है। ठीक है। तो इसको जब आप लिखोगे ये आ जाएगा 36। ठीक है। और जो इंडेक्स है वो पावर में आ जाएगी, लेकिन उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 पावर 1/2। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है, अब इसमें क्या है जी, ये है अंडर रूट ऑफ 1000। तो अब 1000 का आपने अंडर रूट लिखना है, तो ये 100 ये आ जाएगा। और जो इसका इंडेक्स था, इंडेक्स क्या था? 2। और उसका रेसिप्रोकल आप पावर में लिख देंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। बस यही इसका आंसर है। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है आपके पास क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 8। तो अब ये क्या होगा? देखिए रेडिकेंड जो है वो इसी तरह से लिखा रहेगा, और जो इंडेक्स है वो पावर में आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल। तो अब पावर क्या, इंडेक्स क्या थी? 3। तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/3 इधर पावर में। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे है इंडेक्स इसकी है n। ठीक है। तो ये हो जाएगी q और पावर में आ जाएगी 1/n। अब नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 6 a² और यहाँ पे पावर है क्यूब। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पावर गिवन है और दूसरी जो आपने पावर लिखनी है वो वाली पावर होगी यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है। अब इसकी इंडेक्स क्या है? अब इसकी इंडेक्स 2 है ना, तो इसकी इंडेक्स को आपने उधर पावर में लिखना है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 6 a² और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है इसको आप पावर में जाके लिखें, तो पावर में लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो वो क्या आ जाएगा 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल आ गया इधर 1/2। अब ये 3 और 1/2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 5 माइनस 6 a² और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ -64। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे 64 और ये जो इंडेक्स है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा यहाँ पे 1/3। ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। अब जो कुछ आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना, उसका उल्टा आपने इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है, आपने उनको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब इस देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में -7 है, ठीक है, और इसकी पावर गिवन है आपको 1/3। तो अब आपने इस पावर को इंडेक्स में लेके जाना है, ठीक है, उधर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर जो पावर लिखी होती है वो रेसिप्रोकल होती है ना, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे -7 अंडर रूट, और अंडर रूट के बाहर यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये पहला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है x पावर -3/2, ठीक है। अब पावर -3/2, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इनको ना अलग सेपरेट कर लें, जो पावर्स है -3 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 ये पावर जो इस तरह से लिख लें। अब ये जो पावर है 1/2, ये 2 का रेसिप्रोकल है, तो इसको आप उधर इंडेक्स में ले जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा अब 2 जब इंडेक्स में आता है तो उसको लिखो ना लिखो स्क्वायर रूट के बाहर एक ही बात है, ठीक है। तो आप बेशक इसको ना लिखें, तो यहाँ पे आ जाएगा x-3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट है, वो है -8 पावर 1/5, -8 है, इसकी पावर 1/5। तो अब आपने इसकी ये जो पावर है इसको उधर लिखेंगे, ताकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 1/5 है, 5 का रेसिप्रोकल था, तो यहाँ पे आके लिखेंगे आप 5, और इधर आ जाएगा अंडर रूट -8। बस इस क्वेश्चन का सिर्फ एक स्टेप आपने करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, y पावर 3/4, y पावर 3/4। अब इसमें भी देखिए आपके पास पावर फ्रैक्शन में आ गई है ना, तो इनको आपने सेपरेट कर लेना है। y पावर 3 लिख दें, यानी कि y3, और दूसरा आप लिख लें 1/4, ठीक हो गया। 1/4 लिख दिया, तो अब इसको लिख लें इधर 4 अंडर रूट y3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है, अब यहाँ पे भी पावर जो है फ्रैक्शन में है, b पावर 4/5। तो ये जो पावर फ्रैक्शन में है, पहले इनको सेपरेट कर लें, ठीक है। सेपरेट कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा 1/5। अब ये 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, तो इंडेक्स आपकी 5 आ जाएगी ना, तो इंडेक्स को आप इधर लिख लें। अब ये आ जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ b पावर 4, ये आपका आंसर होगा। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3x पावर 1/q। तो अब इसमें आपके पास देखें q आ गया पावर में 1/q, तो ये किसका रेसिप्रोकल था, q का। तो अंडर रूट के बाहर कौन सी वैल्यू होगी, इंडेक्स में q होगा, अंडर रूट 3x, ये आपका रेडिकेंड आ गया। अब ये है q अंडर रूट 3x, ये आपका आंसर होगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई क्यूब रूट ऑफ 1 to 5x, ठीक है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले आप ना 125 इसके फैक्टर्स बना लें, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बना लें 1 2 5। इस पे 5 का टेबल जाता है, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, एंड 5 1 इज 5। तो इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे, तो उनको आप यहाँ पे लिख लें। और दूसरी बात, आपने ये जो इंडेक्स है इसको पावर में ले लें, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पावर 1/3। अब ये 5 कितने हैं, 1 2 3, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं ना, 5 क्यूब, ठीक है, इंटू x पावर 1/3। अब देखिए इनको आप इसकी जो पावर है ये सेपरेट करके लिख दें, अगर 5 क्यूब हो जाएगा पावर 1/3 इंटू एक्स
पावर 1/3। तो ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास सिर्फ 5 रह जाएगा और इसके अलावा x और पावर 1/3। अब पावर 1/3 है तो ये इधर आ जाएगी 5 और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 8/7। तो अब आपने 8 और 27 इनके पहले फैक्टर्स बना ली, ठीक है। तो 8 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 टू द 4 और 2 1 इज 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 की जगह पे 2 क्यूब। इसी तरह से आपने 27 के फैक्टर्स बना लेने। तो 27 के आप फैक्टर्स बनाओगे, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 और 3 1 इज 3, ठीक हो गया। अब आपने इनके फैक्टर्स को लिख लें। अभी देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना 2 क्यूब और इधर आ जाएगा 3 क्यूब और ये जो पावर है यहाँ पे आ जाएगी 1/3, ठीक है, 1/3। तो अब इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 3 पावर 1/3। ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ये 3 और ये 3 भी आपस में कट जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा आपके पास 2/3। यही आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पार्ट है अंडर रूट ऑफ 625 x क्यूब इंटू वाई पावर 4 ओवर 25 x वाई स्केयर। तो यहाँ पे भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से होगी, पहले आप 6 to 5 की फैक्टराइजेशन कर लें। 6 to 5 की फैक्टराइजेशन आ जाएगी आपके पास। इस पे किसका टेबल जाता है, 5 का, ठीक है। तो अब 5 का टेबल लेके जाएं, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 5, ठीक है। अब इस पे 5 का टेबल जाएगा 25 टाइम्स, 5 का टेबल इस पे 5 टाइम्स, तो ये 4 टाइम 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 पावर 4। इसी तरह से 25 का क्या आ जाएगा, 25 का आ जाएगा 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने 5 स्क्वायर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, जो बाकी वैल्यूज इनकी रहती हैं वो लिख लें। देखिए तो बाकी वैल्यूज कौन सी हैं, एक्स क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा वाई पावर 4 और इधर आ जाएगा एक्स और वाई स्क्वायर, ठीक है। और पावर में क्या आएगा, पावर में इधर आ जाएगा 1/2, ठीक हो गया। अच्छा 1/2 आ गया। अब आपने इस पावर को इन सब के साथ अगर देखें अलग अलग करके अगर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 पावर 4 और इधर आ जाएगी 1/2। इसी तरह से यहाँ पे है एक्स क्यूब है और यहाँ पे आ जाएगा पावर 1/2। इस पावर को सबके साथ अलग अलग करके लिख लें। यहाँ पे आ जाएगा y पावर 4 पावर 1/2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आप इसको लिख लें 5 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स और यहाँ पे आ जाएगा पावर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर और पावर में आ जाएगा 1/2। अब देखें जहां पे जो जो वैल्यूज कट रही हैं आप उनको काट दें, ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। 2 1 is 2 2 2 ज़ा 4 और ये भी कट जाएगा, 2 1 is 2 2 2 ज़ा 4। अब तो पीछे क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 5 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा x 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसी तरह से नीचे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा x पावर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज आ गए। अब देखिए ये जो स्केयर वाली वैल्यूज हैं अब इनको ना आप इकट्ठा लिख लें या फिर ऐसे करें, ये जिनकी पावर है जिनका रेडिकेंड है 5, इनको आप लिख लें। अब ये 5 नीचे है ना डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं ना 5 स्क्वायर
इंटू ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अब अगली वैल्यू है x पावर 3/2 इंटू एक्स पावर -1/2। अब ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। जैसे अब ये 5 था ना, 5 नीचे से ऊपर गया तो इधर -1 आ गया। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा y -1। ठीक है। तो अब देखिए इसके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 2 -1। बेस सेम थी ना तो आपने पावर को माइनस कर दिया। इस तरह से यहाँ पे इनकी बेस सेम है, बेस क्या है, x है, तो आप इनको लिख लें 3/2 -1/2। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा y पावर 2 -1। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 -1 तो यहाँ पे सिर्फ 5 पावर 1 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जब आप x है इनका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो इधर आ जाएगा 3 -1। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा y 2 -1। अब 2 -1 किसके इक्वल होगा, पावर 1 के इक्वल होगा। तो इसका आप लिखते हैं 5 और यह 3 -2 क्या हो जाएगा, 3 -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x पावर 2/2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा x। इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ रह गया y। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है √3y - 5 होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, ये बहुत ही आसान है। 3y यहाँ पे आपने लिख दिया जो इसका रेडिकेंड था, और इधर आ जाएगा स्क्वायर, ये भी आपने लिख दिया। अब ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू 1/2 आपने लगानी है। तो वो 1/2 यहाँ पे लगाओगे तो ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 3y - 5। ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 6 इंटू √18। ठीक है। 6 इंटू √18। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है √18 को। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए √18 के आप फैक्टर्स बना लें। अब क्या आ जाएंगे, 18 है तो 2 का टेबल जाएगा 9 टाइम। इसी तरह से फिर 3 3 9 और 3 1 इज 3। ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर और पावर 1/2 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और ये 2 आपस में कट जाएंगे, लेकिन ये 1/2 2 के ऊपर रहेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 1/2। तो अब ये 6 और 3 को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है। और ये पावर 1/2 जो है इसको आप लिख सकते हैं ना √2। ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 54 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड स्क्वायर। ठीक है। तो पहले तो आप 54 की फैक्टराइजेशन कर लो। अब 54 की फैक्टराइजेशन करोगे 2 का टेबल जाएगा इस पे, 2 2 4 होगा और 2 7 ज़ा। इसी तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा। अब 27 पे किसका टेबल जाता है, 27 पे 3 का टेबल जाता है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 इज 3। तो ये आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। अब आप इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिख लो, 3 इंटू 2 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर और पावर इसकी लिख दो यहाँ पे 1/2। ठीक है, क्योंकि इसकी इंडेक्स 3 थी ना, तो इधर आ गई पावर 1/3। अब ये हो जाएगा आपके पास 3 क्यूब। ठीक है, 3 क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा पावर 1/3। इसी तरह से ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब और इसकी भी पावर आ जाएगी 1/3। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा वाई क्यूब और इसकी भी पावर आ जाएगी 1/3। और इधर आ जाएगी जेड स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 1/3।
अब ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे, ये 3 और ये 3 भी कट जाएंगे और ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। ठीक है, पीछे जो वैल्यूज आपकी रह गई हैं आप उनको लिख लो। यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 पावर 1/3, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू वाई, और इधर आ जाएगा z पावर 2/3। अब आपने क्या करना है, देखिए जिनकी पावर 1 है उनको इधर बाहर लिख दें, 3 आ जाएगा, यहाँ पे x और y ये भी आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 2 पावर 1/3, और ये रह जाएगा z स्केयर और इसकी भी पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो अब आप इसको यूं लिख सकते हैं ना, ये आ जाएगा 3xy और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2z स्केयर। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी।